नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला देगी। हम बात करेंगे मिशेल फूको की, एक फ्रांसीसी दार्शनिक जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। उनका सवाल था, सत्ता क्या है, ये कहां से आती है, और सबसे बड़ा सवाल, जो सच हमें दिखता है वो सच है भी या नहीं। आज के इस वीडियो में हम फूको के दर्शन को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि सत्ता हमारे स्कूल, ऑफिस, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करती है। तो कॉफी का मग या चाय का कप लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है कि ये डाइट फॉलो करो, ये कपड़े पहनो, ऐसा जिम ज्वाइन करो। आप उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो सही लगता है। लेकिन रुकिए, ये सही कौन तय करता है? क्यों आपको लगता है कि आपको एक खास तरह से जीना चाहिए? यही है फूको का सवाल, सत्ता और सच का खेल। आज हम इस खेल को समझेंगे और जानेंगे कि सत्ता हमारे जीवन को कैसे आकार देती है। सेक्शन 1, मिशेल फूको कौन थे? मिशेल फूको 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। 1926 में फ्रांस में जन्मे फूको ने समाज, सत्ता और ज्ञान के बारे में ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने दुनिया भर के विचारकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी मुख्य किताबें जैसे डिसिप्लिन एंड पनिश और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन फूको सिर्फ किताबी दार्शनिक नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट भी थे जो जेल सुधार और मानवाधिकारों के लिए लड़े। फूको का कहना था कि हमें जो कुछ भी सच लगता है, चाहे वो विज्ञान हो, नैतिकता हो या समाज के नियम हो, वो सब सत्ता के खेल का हिस्सा है। सत्ता वो नहीं है जो सिर्फ राजा, सरकार या आपके बॉस के पास होती है। सत्ता एक जाल की तरह है जो हमारे समाज के हर कोने में फैली हुई है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है जहां एक स्कूल है। स्कूल का हेडमास्टर कहता है कि सभी बच्चों को सुबह 8 बजे स्कूल आना होगा, वर्दी पहननी होगी और होमवर्क समय पर जमा करना होगा। बच्चे मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। लेकिन रुकिए, ये नॉर्मल कौन तय करता है? क्यों आपको लगता है कि आपको एक खास तरह से जीना चाहिए? यही है फूको का सवाल, सत्ता और सच का खेल। आज हम इस खेल को समझेंगे और जानेंगे कि सत्ता हमारे जीवन को कैसे आकार देती है। सेक्शन 2, सत्ता क्या है, फूको का नजरिया। अब आते हैं फूको के सबसे बड़े आइडिया पर, सत्ता। हम आमतौर पर सत्ता को ऐसा समझते हैं जैसे कोई ताकतवर इंसान, राजा, प्रधानमंत्री या बॉस जो ऊपर से हुक्म देता है। लेकिन फूको कहते हैं नहीं, सत्ता इतनी सिंपल नहीं है। सत्ता एक जाल है जो हर जगह फैली हुई है। ये वो रिश्तों का नेटवर्क है जो हमारे समाज को चलाता है। उदाहरण लीजिए, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस आपको डेडलाइन देता है, आप उसे पूरा करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फूको कहते हैं ये जिम्मेदारी आपकी अपनी पसंद नहीं है, ये सत्ता का एक रूप है जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है। ऑफिस का सिस्टम, टाइम टेबल और यहाँ तक कि आपका डर कि अगर काम पूरा नहीं किया तो जॉब चली जाएगी, ये सब सत्ता के तरीके हैं। और ये सिर्फ ऑफिस में नहीं है, स्कूल में टाइम टेबल, अस्पताल में मेडिकल चेकअप और सोशल मीडिया पर लाइक्स की रेस, ये सब सत्ता के अलग अलग रूप हैं। फूको इसे माइक्रो पावर कहते हैं, यानी छोटी छोटी चीजों में छिपी सत्ता जो हमें कंट्रोल करती है। फूको का कहना है कि सत्ता सिर्फ दबाव नहीं डालती बल्कि वो हमें प्रोडक्टिव भी बनाती है। सोचिए, इंस्टाग्राम पर आप हर दिन स्टोरी डालते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको कूल दिखना है। लेकिन ये कूल कौन तय करता है? सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेंड्स, ये सब सत्ता के रूप हैं जो आपको एक खास तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हमें लगता है कि हम आजाद हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। लेकिन फूको कहते हैं ये आजादी एक भ्रम है। सत्ता इतनी चालाकी से काम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसके जाल में फंसे हुए हैं। चलो इसे भारतीय संदर्भ में समझते हैं। भारत में हमारी संस्कृति में कई नियम और परंपराएं हैं जो हमें सही और गलत का एहसास कराती हैं। मिसाल के तौर पर शादी का दबाव। अगर आप 25-30 के हो और शादी नहीं की तो परिवार, रिश्तेदार और यहाँ तक कि पड़ोसी भी आपको सवाल पूछने लगते हैं, आप शादी कब करोगे? लड़की लड़का देख लिया? ये दबाव सत्ता का एक रूप है। ये आपको एक खास तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। और ये सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। हमारे स्कूलों में बच्चों को 10th में साइंस लो, इंजीनियर बनो कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि समाज ने तय किया है कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन ही सफलता का रास्ता है। ये भी सत्ता का एक रूप है जो आपके करियर और सोच को कंट्रोल करता है। सेक्शन 3, सत्ता और सच का रिश्ता। अब आते हैं फूको के सबसे बड़े सवाल पर, सच कौन बनाता है? फूको कहते हैं कि सच कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा से सही हो। सच वो है जिसे सत्ता ने सही बनाया है। उदाहरण लीजिए, मध्य युग में यूरोप में लोग मानते थे कि धरती चपटी है। ये सच था क्योंकि उस वक्त की सत्ता, जैसे चर्च, इसे सच मानती थी। लेकिन जब विज्ञान ने सत्ता हासिल की तो नया सच बना कि धरती गोल है। तो क्या आप जो आज सच मानते हैं वो वाकई सच है, या वो सिर्फ इसलिए सच है क्योंकि कोई सत्ता आपको ऐसा मानने के लिए कह रही है? फूको कहते हैं कि ज्ञान और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो सत्ता में होता है वही तय करता है कि सच क्या होगा। उदाहरण के लिए, आज हम विज्ञान को सबसे बड़ा सच मानते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि ये दवा बीमारी ठीक करती है तो हम उसे मान लेते हैं। लेकिन फूको कहते हैं, रुकिए, विज्ञान भी सत्ता का एक रूप है। फार्मा कंपनियां, यूनिवर्सिटीज और सरकारें, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सा रिसर्च सामने आएगा और कौन सा सच बनेगा। भारत में भी ऐसा होता है। सोचिए, मेडिकल सिस्टम में हमें बताया जाता है कि ये टेस्ट कराओ, वो वैक्सीन लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये टेस्ट या वैक्सीन क्यों जरूरी है? कौन तय करता है कि ये जरूरी है? फूको कहते हैं, ये सत्ता का खेल है जो हमें हेल्दी और नॉर्मल होने का तरीका सिखाता है। उदाहरण, सोशल मीडिया और सच। आज के जमाने में सोशल मीडिया भी सच को आकार देता है। उदाहरण लीजिए, अगर कोई सेलिब्रिटी ट्वीट करता है कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट बेस्ट है तो लाखों लोगों से मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया की सत्ता हमें ये विश्वास दिलाती है कि वो सही है। लेकिन फूको कहते हैं, इस सच को सवाल करो, क्या ये प्रोडक्ट वाकई बेस्ट है या ये सिर्फ मार्केटिंग का खेल है? और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया पोस्ट और यहाँ तक कि मीम्स भी हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फूको कहते हैं, ये सब सत्ता के तरीके हैं जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। सेक्शन 5, तो हम क्या करें? फूको का संदेश। अब बड़ा सवाल, अगर सत्ता हर जगह है तो हम क्या करें? क्या हम इससे बच सकते हैं? फूको का जवाब है, पूरी तरह बचना मुश्किल है क्योंकि सत्ता हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन हम जागरूक हो सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम उन सच को चुनौती दे सकते हैं जो हम पे थोपे जाते हैं। उदाहरण लीजिए, अगर आपका परिवार कहता है कि शादी कर लो वरना समाज क्या कहेगा, तो रुकिए और पूछिए, समाज का ये नियम क्यों है? क्या ये मेरे लिए सही है? या अगर सोशल मीडिया आपको बताता है कि ये ट्रेंड फॉलो करो, तो सोचिए, क्या मुझे ये वाकई करना चाहिए? फूको कहते हैं, सवाल पूछना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, मिशेल फूको का ये दर्शन कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि सत्ता वाकई हमारे चारों ओर है? क्या आपने कभी ऐसा दबाव महसूस किया जो आपको नॉर्मल बनने के लिए मजबूर करता हो? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। फूको ने हमें सिखाया कि सवाल पूछना कभी बंद न करें। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। अपने आसपास के सच को समझें, सवाल करें और अपनी आजादी की तलाश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें और सच की खोज करते रहें।